नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मानों के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो बनाया था ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। दूसरा जो सबसे बड़ा सम्मान है साहित्य में वो है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। अच्छा, साहित्य अकादमी के बारे में अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी कितने पुरस्कार प्रदान करती है, कौन से पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च सन 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 12 मार्च सन 1954 में। इसकी स्थापना 12 मार्च सन 1954 में की गई थी, लेकिन ये पहली बार प्रदान किया गया था सन 1955 में। कब दिया गया था? सन 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इनकी रचना थी हिम तरंगिनी, इसके लिए दिया गया था। ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो ये 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में दी गई 22 भाषाएं जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होंगी। इसके अलावा अंग्रेजी एवं राजस्थानी, इन 2 भाषाओं में और दिया जाता है। तो कुल मिला के 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो वह 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये जो वर्ष 2009 में की गई थी। एक पट्टिका और एक शॉल। एक पट्टिका जो दी जाती है इसका निर्माण सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म निर्माता थे जिनके द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था। तो ये बात याद रखेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं साहित्य अकादमी का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो इसका प्रधान कार्यालय है रविंद्र भवन, नई दिल्ली में। कहाँ पे है साथियों? रविंद्र भवन, नई दिल्ली में। रविंद्र भवन की स्थापना की गई थी सन 1961 को ठाकुर रविंद्रनाथ की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। ठीक, अच्छा, रविंद्र भवन में और कौन सी अकादमी के कार्यालय हैं, प्रधान कार्यालय हैं? तो वो है ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी। साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी, इन तीनों का जो प्रधान कार्यालय हुआ है रविंद्र भवन, नई दिल्ली। अच्छा, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम अध्यक्ष थे। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे, सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता। ठीक, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। उपाध्यक्ष हैं श्री माधव कौशिक। वित्तीय सलाहकार श्री चेतन प्रकाश जैन एवं सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव। हिंदी के प्रतिनिधि हैं वो हैं हमारे चित्तरंजन मिश्र। ठीक, अच्छा, आगे हम लोग बात करें साथियों साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पुरस्कार। साहित्य अकादमी जो संस्था है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार तो प्रदान करती है, इसके अलावा कौन से पुरस्कार प्रदान करती है वो देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें जो हमारा है अगला वो है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। ठीक, अच्छा, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार के अंतर्गत 2 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, एक महत्तर सदस्य, एक मानद महत्तर सदस्य। ठीक, अच्छा, महत्तर सदस्य पुरस्कार है उस पहला पुरस्कार दिया गया था सन 1968 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। ठीक, अच्छा, दूसरा पुरस्कार इसमें दिया गया था वो दिया गया था लियोपोल्ड सेंडर शेंदौर को। ठीक, अच्छा, ये इसका सन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये दिया गया था 1974 में। ठीक साथियों, अच्छा, आगे हम लोग देखें इसके अंतर्गत और कौन से फेलोशिप प्रदान किए जाते हैं। तो वो हैं हमारे प्रेमचंद फेलोशिप और डॉक्टर ए कुमार स्वामी फेलोशिप, यानी आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप। अच्छा, डॉक्टर प्रेमचंद फेलोशिप की स्थापना की गई सन 2005 में और ये सन 2007 में दिया गया था इंतजार हुसैन को, जो पाकिस्तान के लेखक हैं। प्रेमचंद फेलोशिप और डॉक्टर ए कुमार स्वामी फेलोशिप भारतीयों को नहीं दिए जाते, ये विदेशी लेखकों को दिए जाते हैं। ठीक, अच्छा, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप जो इसकी स्थापना की गई सन 1996 में
और ये पहली बार 1996 में ही दिया गया था डॉक्टर आज़ाद समातोग को। ये ताशकंद के रहने वाले थे। ताशकंद कहाँ पे है? तो ये रूस में है। ठीक। अच्छा, अगला जो हमारा सम्मान है वो है साहित्य अकादमी भाषा सम्मान। कौन सा है? साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार। इसकी स्थापना की गई थी 1996 में। कब की गई थी? 1996 में। साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार गैर मान्यता प्राप्त भाषाओं में प्रदान किया जाता है। गैर मान्यता प्राप्त भाषा में उत्कृष्ट साहित्य के लिए, शैक्षिक अनुसंधान के लिए लेखकों को, विद्वानों को, संपादकों को, अनुवादकों को, प्रकाशकों को प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत दी जाने वाली जो पुरस्कार राशि वह 1 लाख रुपये प्रत्येक वर्ष 3 या 4 लेखकों को दे दिया जाता है। ठीक। अच्छा, अगला जो हमारा पुरस्कार है वो है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। कौन सा है? साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। इसकी स्थापना सन 1989 में की गई थी। ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। पुरस्कार राशि है वो है 50,000 रुपये। इसमें पहली बार साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया था नूर नबी अब्बासी को। इनका जो अनुवाद था वो था मालावार से मास को। ये मूल कृति कौन सी थी जिसका अनुवाद है? तो वो है मैनी वर्ल्डकस, एक रचना है, उसका अनुवाद किया था इन्होंने। और ये मैनी वर्ल्डकस लिखी गई थी KPS मेनन के द्वारा। ठीक साथियों, अगला जो हमारा सम्मान है वो है बाल साहित्य पुरस्कार। कौन सा है? बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। कि बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। 9 से 16 वर्ष की उम्र के लेखकों को दिया जाता है। ठीक। जो लेखक 9 से 16 वर्ष के होते हैं उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2010 में दिया गया था पहली बार प्रकाश मनु को। इनका उपन्यास था, एक था ठुनठुनिया। कौन सा उपन्यास था? एक था ठुनठुनिया। बाल साहित्य पुरस्कार में दी जाने वाली राशि है वह एक ताम्रपत्र दिया जाता है और 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगला हमारा जो सम्मान है वह साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। कौन सा है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। इसकी स्थापना की 2011 में और ये भी 24 भाषाओं में दिया जाता है। युवा लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया जाता है। युवा लेखक, तो युवा लेखक वो हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। तो 35 से कम आयु वाले लेखकों। ठीक। 35 से कम आयु वाले लेखकों को युवा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये वर्ष 2011 किया गया था पहली बार उमाशंकर चौधरी को। और जो इनकी रचना थी वो थी कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे। कौन सी रचना थी? कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे। इसमें प्रदान की जाने वाली राशि वो एक ताम्रपत्र दिया जाता है और 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये है साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पुरस्कार, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।